अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली जो अशियाँ हैं वो किस तरह तैयार होती है और किस तरह उनको हफ्ज़ान सेहत बनाया जाता है। आया क्या उन अशिया को किस तरह जो है वो आवाम तक पहुँचाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसकी जो पैकिंग तक का मरहला किस तरह होता है। हमारे साथ फूड अथॉरिटी के हुकाम भी होंगे और चेक करेंगे क्या इन अशिया को बनाने के लिए तमाम SOPs को फॉलो किया जाता है या आवाम को क्या खिलाया जा रहा है। अगर अशिया ठीक हुई तो उनको बनाने का तरीक़ाकार ठीक हुआ तो यकीनी तौर पर फूड अथॉरिटी की जानिब से उनको शाबाशी भी दी जाएगी, और अगर उनका मेयार ठीक ना हुआ तो उनको जुर्माने भी किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम फूड अथॉरिटी के साथ मुख्तलिफ़ प्रोडक्शन हाउसेस में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि अशिया को किस तरह बनाया जाता है, रोज़मर्रा की अशिया को किस तरह उनको पैक किया जाता है, बेकरी आइटम्स किस तरह तैयार किए जाते हैं, अचार मुरब्बाजात किस तरह तैयार किए जाते हैं। ये सब आज के आखिर क्यों में हम आपको दिखाएंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम बेकरी आइटम्स बनाने वाली एक कारखाने के अंदर मौजूद हैं और कारखाने के अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि बाहर से जो मरकज़ी दरवाज़ा उसको ताला लगाया हुआ है ताकि कोई भी चेक एंड बैलेंस के लिए और कोई भी देखने के लिए अंदर ना आए, जबकि फूड अथॉरिटी की जानिब से उनके अफसरान की जानिब से दरवाज़ा खुलवाया गया और अब हम अंदर दाखिल होते हैं। और यहाँ की ये सूरत हाल है। हफ्ज़ान सेहत की अगर बात की जाए तो ये केक रस की तैयारी का अमल जारी है। हाँ, ये ब्रेड्स का अमल जारी है और ये इनका वॉशिंग एरिया है। मतलब यहाँ पर इसको पानी की जो ज़रूरत है वो यहाँ से हासिल किया जाता है। और ये सूरत हाल है कि कैमरामैन दिखाएं। और यहाँ पर ये बर्तन है, मक्खियों की भरमार है और ये सूरत हाल है। और स्मेल जो है उसका अंदाज़ा तो यहाँ हम ही लगा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर साहब फूड सिक्योरिटी ऑफिसर है। उमैर साहब हमारे साथ, जो कि क्या इतला है इसकी फैक्ट्री की और इस कारखाने की? अच्छा, ऐसा है कि इनके पास केक रस्क बनते हैं, ब्रेड बनती है और उसके लिए जो ट्रेज़ यूज़ होते हैं, बर्तन यूज़ होते हैं, तो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पे वॉशिंग होती है। अगर ऐसे एरिया में वॉशिंग होती है, उसमें प्रोडक्ट को जब आप ऑपरेशंस में प्रोसेस करेंगे तो कंटेमिनेशन के चांस होंगे, जिसमें अपना केक वगैरह जहाँ पे स्टोर होंगे। दिखाएं कि ये इस बर्तन से जो है वो पानी हासिल किया जाता है और ये आप देखें जी, ये पानी है जी जो इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इनमें इनको आगाह किया गया था कि आपने ना फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाना है, RO प्लांट, जिसमें पानी की क्वालिटी ताकि इम्प्रूव की जा सके वॉशिंग के लिए भी और जो रॉ इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ होता है, ताकि उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव हो, ताकि आपके जो ऑपरेशंस आप इसमें बेकरी में ऑन गोइंग ऑपरेशन चल रहे होते हैं। क्योंकि आप पीछे से देख के आ रहे हैं वॉशिंग का सिस्टम, ये उसके रिफ्लेक्शन है कि वॉशिंग इसकी प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल इसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, जो पिछले प्रीवियस बेकिंग के दरमियान इसके रेजिड्यूज़ हैं, इसके साथ इंग्रेव्ड हैं, लगे हुए हैं, जो कि प्रोसेस का पार्ट बन रहे हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनेंगी, इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल हो सकती हैं, इसमें कंटेमिनेशन रिस्क हो सकता है। क्योंकि अभी ये आगे जाएगा अपना प्रूफिंग के लिए जाएगा या बेकिंग के लिए जाएगा, इसमें कंटेमिनेशन के चांस या टॉक्सिसिटी के चांस इस प्रोडक्ट में रहेंगे। अब ये जो है वो बगैर किसी दस्तानों के सामने को भाईजान, ये बगैर दस्तानों के, बगैर किसी के दस्ताने नहीं पहनेंगे सर, ये जल्दी। फूड अथॉरिटी के अफसरान मौजूद हैं, उतनी देर ही इसका ख्याल कर लें। अच्छा जी, ये सूरत हाल है जी कि किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है और एक सेकंड के लिए भी वो अपना जो काम है वो रोकने को तैयार नहीं। नाखून बड़े हुए हैं और कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है और वो अपना काम रोकने को तैयार नहीं है। सर, ये कैसे देखते हैं इसको कि यकीनी तौर पर ये भी एक लम्हा फ़िक्री है कि बग़ैर दस्तानों के, बग़ैर किसी हिफाजत के, उसके हिफ्ज़ान सेहत का 1% भी ख्याल नहीं है। अब तक हम ना इनके 3 इश्यूज़ देख चुके हैं। एंटर होते हुए हमने देखा इनका वॉशिंग एयर इम्प्रॉपर है, ओपन ड्रेन्स हैं, पानी की क्वालिटी क्वेश्चन मार्क है। सेकेंडली, इनके जो यूटेंसिल्स पड़े हैं जिसके ऊपर ये ऑपरेशन कर रहे हैं, इसने पूरा पतीला बना लिया। अब ये साहब उठे हैं जी और ये उठ के अब उसी वॉशिंग एरिया में जाएंगे जहाँ से पानी हासिल किया जा रहा है। अगर हम दिखाएँ सर वापसी जाके कि ये साहब जो है वो उसी वॉशिंग एरिया में जा रहे हैं जी। और ये यहाँ पर जहाँ पर वो बेकरी आइटम्स तैयार किए जाते हैं और उनके लिए पानी लिया जाता है और उनको वॉश किया जाता है, बर्तनों को वहीं पर इन साहब ने अपने हाथ धोए हैं
और यकीनी तौर पर अब नया जो है पतीला है उससे आपके लिए बेहतरीन किस्म के केक रस जो है वो तैयार किए जाएंगे। लजीज केक रस जो है वो होंगे। हाथ धो लिए जी, अब अगला पतीला तैयार है नहीं हाथों के साथ? नहीं हाली देर है, अभी देर है। क्या वजह, दस्ताने क्यों नहीं पहनते? दस्ताने हम पा रहे हैं, भूल गए थे ना, भूल गए थे? अच्छा, हम पाएंगे। आप पहनेंगे। तो यहाँ कोई साबुन शाबुन कोई चीज़ नहीं, यहीं से वो केक रस के लिए यहीं ब्रेड के लिए पानी लेते हैं, यहीं उनको लगाते हैं पानी, यहीं हाथ धो धो के बर्तन धो के फिर बर्तन धोए दिखाए हैं अभी सर ने, ये उमैर साहब ने भी आपके बर्तन भी धोए दिखाए हैं। ये आए नहीं जी ज़रा हजरत, एक मिनट, ये बर्तन धुला हुआ है, ये क्या है? ये पिछला वेस्ट है, ये देखें, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये हम खा रहे हैं जी, ये खा रहे हैं। ऑयल होता है सर ये ऑयल होता है, किस रंग का होता है? ये नहीं, ये जो है ना घी छोड़ता है पतला, अंदर लकड़ी लगी हुई है, गैस लगवा रहे हैं हम। नहीं, ये दुरुस्त है, ये मुझे बताएं आप। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये इसकी वजह से जो है ना हाँ डेली काले हो जाते हैं, डेली साफ करते हैं इसको। ये यहाँ से काला क्यों नहीं हो रहा? ये यहाँ से काला साइडों से क्यों हो जाता है काला। ये देखें आप नीचे से कितना काला है। वही है सर, वॉशिंग नहीं आए सर, आपको आगे दिखाते हैं। कारखाना आपका ये देखें, ये यहाँ पे ब्रेड रखी हुई है, चलें ये यहाँ भी वो वॉश नहीं वो तो है, ये एक और है जी, पता लगा। ये देख लो, ये कंडम है इसमें, अच्छा ये साइड पे रखा हुआ है। अच्छा ये बेकार है, ये साइड पे आपने यहाँ नहीं उधर आपकी यूज़ में नहीं हो रही उसको अलहदा सेग्रीगेट करें ताकि आपका प्रोसेस ऑपरेशन स्मूथ हो के चले, इसमें रिस्क के चांस कम हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर ने खाना है। जो कंज्यूमर ने खाना है, अगर उसको किसी भी किस्म का फूड सेफ्टी इशू हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। पंजाब आपको कई दफ़ा ये चीज़ें हम बता चुके हैं। फूड वाले आते रहते हैं या हमें गाइड करते रहते मगर आप फिर भी सुधरने का नाम हैं। ये कुछ भी नहीं था, आप इनसे पूछें कितनी चेंजिंग की है, कलर नहीं हुआ था। ये तब्दीली नहीं सुने तो सही बात मेरी, कलर नहीं था, कलर करवाया, टेबलें नहीं बनी हुई थी, टेबलें बनवाई, ये नहीं थे हमारे पास, हम नीचे रखते थे पहले, तो ये इसके ऊपर। हाँ, गुजारिश ये है कि आप एक बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट में आपने हर चीज़ की ना प्लानिंग करनी होती है। आपने सफाई कैसे करनी है, मटेरियल कौन सा लेना है, क्या चीज़ों के बेहतरी लानी है, ये सारी ये माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। ये ओवन है जी, ये सर, ये देखें सर, सफाई कर रहे हैं। ये ओवन देखें जी, ये डस्ट ओवन का सारा, जहाँ पर बेकरी आइटम, ये कार्बन बिल्डअप्स हैं, ये सारे रिमूव होने चाहिए। ये आप काम के बाद अगर सफाई करते तो ये सूरत हाल नहीं होनी थी। डेली झाड़ू मारते हैं इधर, ये डेली इसकी राख उड़ के डेली बनता है, ये डेली साफ़ करते हैं। ये अच्छा, ये डेली साफ़ होता है, बहरहाल कार्बन शाम को भी करेंगे ना फिर। लेकिन ये जो हालात है ना, ये आपको ये आज के नहीं बता रहे, ये ऊपर काफ़ी टाइम से हैं। ऊपर के नहीं, इसके आपको नहीं ये आपने करना ही है, ये भी सफाई करा, भी लाजमी ये है। भी आपको करा दो। ये गरम होगा, साफ फरमा रहे हैं, गरम होगा, साफ किया जाता है, माइक आगे, माइक ये भी साफ़ करा दें, ये भी साफ करा देंगे। ये बिल्कुल अभी आप वैसे यहाँ मैनेजर हैं, क्या है? भाई ये समझ लें मैनेजर हूँ, लेकिन वो भाई है नहीं, वो उसकी वजह से मैं कर। ये अभी एक पूरा पतीला तैयार हुआ है, उसने बड़े बेहतरीन जो है वो मिक्स हाथों से, नहीं वो ग्लव जो है ना चिपक जाता है हाथ में। वो प्लास्टिक वाले जो आप कह रहे हैं, शॉपर वाले नहीं, तो अभी आप फरमा रहे हैं 2 से 3 दफ़ा वो आकर आपको बता के। ये काफ़ी आप इनसे पूछें कि कितनी बेहतरी होगी, और बेहतरी हो जाएगी। आप ये विजिट करते रहते हैं हर महीने। सिंपल सी एक चीज़ है, आपको पानी की फिल्ट्रेशन का सिस्टम कहा गया था, वो नहीं है। पहला आपका इंग्रेडिएंट है जो पानी का आपका हर जगह पे इस्तेमाल होना है। आप खुद भी पिएंगे, ये कंज्यूमर के लिए। आगे की सूरत हाल भी दिखाते हैं जी। मटेरियल है जी जो तैयार हो रहा है केक रस के लिए, आए जी। क्या नाम है आपका? ये इसको खालिद, ये वेस्ट के साथ आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा रख दिया, और ऊपर सर इसका, और ऊपर ढका किस चीज़ के साथ है? बोरी के साथ, प्लास्टिक, इसको देखने के लिए ये वायलेशन है। वेस्ट के साथ इन्होंने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री रखी हुई है। रॉ मटेरियल भी सामने पड़ा हुआ है जी। हाँ जी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और वेस्ट इन्होंने इकट्ठा रख दिया है। इसमें चांसेस होते हैं क्योंकि मक्खी कोई कंटेमिनेशन रिस्क इसके अंदर मौजूद रहेगा, फिर आगे ये जाएगा मिक्सिंग में। ये एक इंसेक्ट किलर है, इंसेक्ट किलर एक तो नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल भी, और नीचे उसके इंसेक्ट किलर नॉन फंक्शनल है। यहाँ पे अगर ये फंक्शनल भी हो, इसमें मक्खी अट्रैक्ट करेगा, मक्खी अट्रैक्ट भी हो सकती है, इसके अंदर भी गिर सकती थी और इसके अंदर भी नीचे गिर सकती थी, और उसमें जायके में इजाफा होता, यकीनी था। ये
वो ट्रेज हैं जिनके अंदर ये बनाया जाता है, और ये ट्रेज की सूरत हाल देखी जा सकती है कि ये इन ट्रेस के अंदर जो है वो केक रस ब्रेड जो है वो बनाई जाती है। और ये इसकी अगर आप देखें सूरत हाल कि ये इसके अंदर सारा वो लगा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें उमैर साहब, हाइजीन के इश्यूज़ हैं। अगेन वही चीज़, वॉशिंग एरिया प्रॉपर नहीं है। वॉशिंग एरिया प्रॉपर ना होने की वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। प्रोसेस किया जा रहा है। ये डस्ट देखें सर, ये डस्ट है, ये डस्ट है सर, ये मेरा हाथ जो है जी, डस्ट है। ये मशीनों की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई। मशीनों की क्लीनिंग ना होने की वजह से ये जो इनका प्रोसेस चल रहा है, ये इसमें सेफ्टी रिस्क हैं और क्वालिटी रिस्क आएंगे और कस्टमर कंप्लेंट्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी। नाज़रीन ये सूरत हाल है जी। ये हम बेकरी आइटम्स से जो है वो परचेजिंग करते हैं, खाना पसंद करते हैं। केक रस, ब्रेड हो या दीगर बेकरी आइटम्स हो, रोज़ाना सुबह नाश्ते की टेबल पर मौजूद होते हैं। और नाश्ता हम किन चीज़ों से कर रहे हैं और वो कितनी अफजान सेहत हैं, यही यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। हम ज़्यादा जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद यहाँ पर ही यहाँ की जो मज़ीद अशिया तैयार की जा रही हैं वो भी दिखाएंगे, और उनका मेकिंग प्रोसीजर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे हमारे साथ। अब हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं जो चौक शाहबाज के करीब एक बेकरी आइटम्स तैयार करने वाली फैक्ट्री में, और यहाँ की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। सफाई के नाक़िस इंतज़ाम और उसके साथ साथ इंसानी गलतियों पे गलतियाँ यहाँ पर हो रही हैं, जो कि किसी भी जान के साथ खेला जा सकता है। उमैर साहब, हमने बाकी सारी चीज़ें दिखाई, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है। ये हैं अपना फूड एडिटिव्स होते हैं जो माइनर क्वांटिटी में यूज़ हो रहे होते हैं बेकिंग में। तो वो चीज़ें हैं, इसमें कलर वगैरह पड़े हैं, फ्लेवर्स पड़े हैं। ये साल्ट पड़ा है, साल्ट के अंदर इसके अंदर हशरात वगैरह भी मैंने देखे हैं। ये देखें सर, ये इसकी सफाई के हैंडलिंग इसकी प्रॉपर नहीं हुई, इसको प्रॉपर वॉश करके नहीं रखा गया, इसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर टेम्परेचर पे। और है जी, ये फुल भरी हुई भी और इसकी हालत देख लीजिए। हाँ जी, इसके हाइजीन के इश्यूज़ हैं। जो भी इसको हैंडल करेगा, प्रोडक्ट के साथ कंटेक्ट में आएगा तो उसमें कंटेमिनेशन रिस्क रहेगा। ये ऑयल है और इसको ना उसके साथ स्टोर किया गया है। ऑयल की सूरत हाल देख लीजिए। हाँ जी, ये इसमें ये ऑयल की सूरत हाल दिखाएं जी। ये ऑयल की सूरत हाल दिखाएं जी। ये ऑयल है जी जो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अंदाज़ा करें ऑयल की, जो घी की जो क्वालिटी है, घी की क्वालिटी दिखाएं जी। ये घी की क्वालिटी है जो हम अपने नाश्ते में, हम अपने बेकरी आइटम्स जो जिसको मज़े से खाया जाता है। अशरात मौजूद हैं जी, चींटियाँ मौजूद हैं, और इस डब्बे से नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भरा जाता है और इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छा, एक और ये सर देखें, ये खुला पड़ा हुआ है। फूड कलर है, बट इसकी स्टोरेज कंडीशन इन्होंने इसको अनकवर्ड करके रखा हुआ है। इसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्सिंग में जा सकती है, कवर्ड नहीं है। मक्खियाँ यहाँ मौजूद हैं, तमाम हशरात यहाँ मौजूद हैं। घी की ये सूरत हाल है, और प्रॉपर हैंडल नहीं किया हुआ, फूड लेवल्स पे रखा हुआ है। घी क्वालिटी की सर अगर बात की जाए, घी देख लेते हैं, पैकेज घी ले रहे होंगे, इनका रॉ मटेरियल स्टोर में देख लेते हैं इन्होंने कौन सा इसने प्रक्योर किया हुआ है। ये घी देखें जी, ये कम से कम पैकिंग घी ऐसा नहीं होता, ऐसी इसकी सूरत हाल नहीं होती जिसकी। हाँ जी, ये इनका रॉ मटेरियल है जी पड़ा हुआ, तो मेरे ख्याल से मैदा मौजूद है। ये फ्लोर है, फ्लोर बेकिंग में यूज़ होता है। अब केक रस तो हमने देख ली है कि किस तरीके से बनते हैं। अब आगे इनके ब्रेड सेक्शन में भी जाएंगे और देखते हैं जी ब्रेड सेक्शन जो है वो किस तरह हमें वेलकम करता है। ये सबसे पहले जी, ये फ्लोर इनका स्टैक किया हुआ है और साथ शुगर है। इसकी स्टोरेज कंडीशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये फ्लोर स्टोर किया हुआ है, वीट फ्लोर को इनको बाहर आगा गाइड किया गया है। इसकी स्टोरेज इस तरह होनी चाहिए कि आप फर्स्ट आउट की बेसिस पे अपना रॉ मटेरियल यूज़ कर लें। अब ये देखें, सबसे पहले स्टॉक आया है, ये इन्होंने कोने में लगा दिया है। कोने में लगाने की वजह से अब ये सबसे एंड में यूज़ होगा। इस बेसिस पे खदशा ये होता है कि ये एक्सपायर प्रोडक्ट भी प्रोसेस में यूज़ हो सकता है, इसलिए इनकी स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं है। ये भी देखें जी, ये रॉ मटेरियल, ये नमक पड़ा हुआ है और ये चीनी पड़ी हुई है, लेकिन कवर करके नहीं रखी हुई। ये कवर्ड होनी चाहिए चीज़। हाँ जी, ये डो मेकिंग हो रही है यहाँ पे। बच्चे ये वर्कर्स इनके डो बना रहे हैं। कोई हाइजीन के इश्यूज़ हैं, मसालों का इस्तेमाल यहाँ भी नहीं है। हाँ जी, हाइजीन के इश्यूज़ और ट्रे की क्लीनिनेस के इश्यूज़ हैं इधर।
बाकी ये दस्तानों का इस्तेमाल नहीं करते जी? अच्छा ये दुकानों से मोल्डिंग नहीं होती। दस्तानों से मोल्डिंग नहीं होती जी? दस्तानों से अगर फूड ग्रेड वो दूसरे ले लें तो जितनी वर्क एफिशिएंसी हो सकती है उतना तो ये करें, वर्कर्स बढ़ा दें एक दो। ये सूरत हाल है जी, दस्तानों से वो पेड़ा नहीं बनता जी, ये वजह बताई जा रही है। और जो ये सूरत हाल है, ये इसी के अंदर पेड़ा बनाया जाएगा और पेड़ा रखा जाएगा। और ये ट्रे की ये इन्होंने झाड़ा और उसके बाद ये एक मिनट दिखा सकते हैं जी, ये ट्रे है जी जिसके अंदर ब्रेड बनती है। इस ट्रे के अंदर ब्रेड को तैयार किया जाता है। पतीला है जिसके अंदर पेड़ जो बना रहे हैं डो वहाँ से लेके आए हैं, ये इधर ऑपरेशंस में इधर यूज़ करेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे, फिर इसको प्रूफिंग में रखेंगे। ये मिक्सिंग हो के इधर आया पड़ा है। किसी उसके ना कवर्ड नहीं है, इसको कोई हिफाजत के वो सूरत हाल नहीं है। हाँ जी ऐसे ही है। ट्रे पर ट्रे मौजूद है मगर कोई भी ट्रेस है। और ये जूते भी मौजूद हैं। जूते आप बाहर उतार के हैं, यहाँ पे जो वर्किंग शूज़ हैं या वर्किंग आपके ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, मास्क हैं, वो पहन के काम किया करें। अच्छा सर, ये फिज़ा फूड, ये जो अभी यहाँ की एक्सपायरी है 4 महीनों की एक्सपायरी लिखी हुई है। अब ब्रेड 4 महीने ये ब्रेड प्रिंटेड है। ये ब्रेड नहीं है, इस पे एक तो प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखा हुआ। ये हो सकता है केक रस्क हो, ठीक है, बिस्किट्स हों। अब इधर चाहिए ये था कि ये प्रॉपर लेबल करते, यहाँ पे इनके लेबलिंग के इश्यूज़ हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट 29/4/25 लिखी हुई है, लेकिन आज हम खड़े हैं इसमें जुलाई में खड़े हैं, मिड ऑफ जुलाई में। तो इसके ऊपर फ्रेश डेट आती, फ्रेश एक्सपायरी डेट आती। ये प्री प्रिंटेड हैं डेट्स, तो उसमें जो एंड कंज्यूमर जिसके पास जाएगी वो ये परसीव करेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है, उसमें इनकी सेल्स भी कम होगी, इसमें रिकॉल्स इनके ही ज़्यादा आएंगे। वो इनके लिए भी इश्यूज़ है और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस भी इसमें हैंडल होती हैं। ये इश्यूज़ हैं इनके। अजब सूरत हाल है जी। और ये वो बन्स हैं जी जो तैयार हो रहे हैं और इन बर्तन्स के अंदर तैयार हो रहे हैं। सर ये सेम वही, जब तक प्रॉपर वॉशिंग एरिया इनका नहीं होगा ये इश्यूज़ इनके पूरे आपको सिस्टम में नज़र आएंगे। मैंने जैसे बताया कि ये ब्रेड देखें सर, ये जूता मौजूद है जी और ये जूते के बिल्कुल सामने और ब्रेड पड़ी है। और ये ज़मीन के साथ बिल्कुल इनको बताया गया है कि खाली ट्रेज रखने हैं 4-5, उसके ऊपर आपने अगर स्टैक करना है उसके ऊपर करेंगे ताकि इंसेक्ट जिन्होंने आपकी हिदायत ताकि इंसेक्ट्स का अटैक या इंसेक्ट हैजर्ड वगैरह से कम आए। मट्टी से हटी हुई गेंद भी मौजूद है और ये बेकरी आइटम ज़मीन पर रखे हुए हैं, साथ जूता भी मौजूद है। यहाँ पे जो मिक्सिंग हो के आता है, डो बनती है और इसकी प्रूफिंग होती है। और ये पर्दे की सूरत हाल सर। हाँ जी, ये काफ़ी अरसे से चेंज नहीं हुआ। जब ये अंदर एंटर होने के लिए ट्रेज उठाएंगे, वर्कर्स जाएंगे, कंटेक्ट आएगा तो ट्रेज के साथ भी, फूड के साथ भी, उसमें कंटेमिनेशन और हैजर्ड के चांस रहेंगे। जो है वो स्लिप हो रहे हैं इस गारे की। हाँ जी, ये सफाई प्रॉपर नहीं हुई, इस वजह से ये इशू है इधर। दीवार के साथ ही कुछ लटकाया भी हुआ है। ये सूरत हाल है। ये पर्दा है जी मेन। और इसके साथ साथ आगे की जानिब बढ़ें और आगे की सूरत हाल दिखाएं जी। ये ब्रेड है सर, इसकी एक्सपायरी भी अगर देखें, इस पर इन्होंने वो दूसरा फूड से स्टैंप लगाया हुआ 18 जुलाई। लेकिन इस पे प्रोडक्शन डेट नहीं दी हुई है इन्होंने। यस, प्रोडक्ट इस पे आपने अगर इस पर 18 जुलाई इस पे प्रोडक्शन डेट भी बनाए, इस पे बैच नंबर भी रिकॉर्ड करें। ठीक हो ये कब बना है, ठीक, कहाँ पे बना है, चलें एड्रेस भी आपका लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें लेबल के हवाले से कुछ आपने कोशिश की हुई है कि लेबल बना कर रहे हैं उसको। बाकी आपके हाइजीन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपकी वर्कर हाइजीन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपका रॉ मटेरियल के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ना ओपन करके रखी हुई हैं। अब कोई भी मक्खी जा सकती है, इंसेक्ट किलर आपके बंद हैं। उसके अलावा आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का कहा गया था, पहले मेरा ख्याल में था लेकिन अब नहीं है। ये देखें जी, वॉशिंग एरिया पर ये वेस्टेज है। ये पता नहीं कि क्या ये वेस्ट डस्टबिन है इनका ना, कोई यहाँ पे रखा हुआ वॉशिंग एरिया। वाह, साथ ये इनका घी कहाँ से ले रहे हैं भाई, दिखाएं। ये मक्खियाँ, ये घी तैयार हो रहा है, ये पानी मौजूद है और ये घी तैयार हो रहा है। ये इनका वॉशिंग एरिया की सूरत हाल देख लें। और ये वो घी है जिसको
इस्तेमाल किया जाता है। ये साथ कूड़े का ड्रम मौजूद है, साइकिल मौजूद है, घी मौजूद, और ये एक और कुछ चीज़। अब यहाँ पे आपने गंद के साथ इसको रख दिया और ऊपर सीधी धूप पड़ रही है। ये वहाँ पड़ा हुआ होता है, ये यहाँ पता नहीं ये किसने यहाँ पे रखा भी नहीं होना चाहिए। ये मक्खियाँ इसके ऊपर आएंगी। आपने इधर आपने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया दरवाजे में। आपको बेहतरीन किस्म का घी मिलता है जी यहाँ पर, जिसको धूप के ऊपर और मक्खियों के ज़ेर साया रखा गया। डस्टबिन साथ मौजूद थी, और ये साथ वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया की सूरत हाल भी जो है वो आपने देख ली है कि ये वॉशिंग एरिया है। और उसके बाद बेहतरीन किस्म के ब्रेड्स और उसके साथ साथ बेहतरीन किस्म के जो है वो केक रस तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि शहरी जिसको अपने नाश्ते के अंदर और अपनी चाय के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और शायद समझते हैं कि हिफ्ज़ान सेहत के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए ये तैयार किया गया। अब फ़ाइन सर इनको किया जाएगा? हाँ जी, इनको हैवी फ़ाइन इम्पोज करेंगे। लास्ट टाइम इनको हमने एडवाइजरी नोटिस दिया था, लेकिन तब इनके मसले मसाइल आज बहुत ज़्यादा हैं। मे बी ड्यू टू हम इसको 2-3 महीने बाद विज़िट कर रहे हैं, ये इशू हो सकता है। रख के 10 दिन की दोबारा इंस्पेक्शन करेंगे इनकी। हैवी फाइन रोज़ बाद 10 दिन बाद। अब हैवी फ़ाइन हाँ, अभी हैवी फाइन कर रहे हैं, 10 दिन बाद विज़िट करेंगे। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर हम इनको बंद करेंगे। हैवी फ़ाइन किया जाएगा जी। और ये इस वक्त जो है जी इनको भारी जुर्माना किया जा रहा है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। ये जुर्माना फार्म जो है इनसे उसके ऊपर दस्तखत कराए जा रहे हैं, और ये इनको जो है वो जुर्माना किया गया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि बेकरी आइटम्स की, कि आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये घी मौजूद है, ये साथ डस्टबिन मौजूद है जो साथ पड़ी थी, अब उठा के इसको साइड पर किया है, और वो जो है वो वॉशिंग एरिया है। और ये सूरत हाल है कि हम जो खा रहे हैं, हमें जो खिलाया जा रहा है वो क्या खिलाया जा रहा है। तो नाज़रीन, अब जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद और जो गोदाम है, मज़ीद जो और प्रोडक्शन पॉइंट्स हैं उनका भी विज़िट करेंगे और देखेंगे वहाँ की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम एक और गोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और प्रोडक्शन यूनिट की जानिब बढ़ रहे हैं, और देखते हैं इस प्रोडक्शन यूनिट की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर अचार हो, मुरब्बाजात हो और दीगर चीज़ों का जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो हम इसके अंदर दाखिल होते हैं इस यूनिट के अंदर, और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ की भी अजब सूरत हाल नज़र आ रही है जी। और सबसे पहले हम इस तरफ बढ़ते हैं जी। ये मुरब्बा तैयार हो रहा है, ये इस वक्त मुरब्बा तैयार किया जा रहा है। सर कैसा महसूस? ये अच्छा, ये हम मुरब्बे के यूनिट पे आए हैं, तो अभी एंटर हुए हैं। इसकी इंस्पेक्शन आगे फर्दर करते हैं। इनका रॉ मटेरियल देखेंगे, फ्रूट की सिलेक्शन कैसी है, सप्लायर कौन से हैं, किस क्वालिटी का फ्रूट प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेसिंग उसी की होनी है, वही आवाम के पास जाना है, वही एंड कंज्यूमर ने खाना है। उसकी सेफ्टी और क्वालिटी के इश्यूज़ जो भी होंगे हम इन रियल टाइम वो देख लेंगे। अपनी सेफ्टी भी ख़तरे में है। हाँ जी, ये इन्होंने अगर हाइजीन और प्रोडक्ट का पार्ट बन रही है, क्योंकि ये उठ रहा है नीचे से, गर्म हो रहा है, राख प्रोडक्ट का पार्ट बन सकती है, इसके साथ एकमुलेट हो सकती है। अभी ये इसकी कुकिंग कर रहे हैं, ये भी इंटरमीडिएट इनका वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद इसका पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग के बाद इसकी स्टोरेज होगी, स्टोरेज के बाद इनका रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे प्रोडक्ट जाएगा। उससे पहले के कुछ स्टेप्स हैं रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के, फूड एडिटिव्स के, वो इनके हम ज़रा देख लेते हैं, उनके इश्यूज़ देखते हैं, फिर इनकी स्टोरेज कंडीशन और किस तरह ये इनके ऑन गोइंग ऑपरेशन चल रहे हैं वो देख लेते हैं। दिखा रहे थे कि किस तरह उसको मुरब्बे को जो है वो कुक किया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं, ये मुरब्बा जात की एक फैक्ट्री है, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये बारिश का पानी या गंदा पानी मौजूद है, और उसके अंदर ये कोई तेल की शीशी भी मौजूद है, और ये पानी है, ये एक गंदा पानी है, और ये यहाँ पर भी पानी मौजूद है। और ये अगर हम इसको खोलें तो ये शीरा है जी, ये शीरा है जी, और शीरे की जो सूरत हाल देख लें, अब यकीन जाने कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है और खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और ड्रम जो है वो केमिकल्स वाला ड्रम है, और ये देखें जी, इसके ऊपर जो पानी की जो गंदा पानी है, और ये सूरत हाल है। सर ये उमर साहब, ये पानी देखें जी। अच्छा, ऐसा है कि इनका जी, अच्छा ऐसा है कि इनका ये हम पानी में फेंकते हैं जी, ये हम पानी फेंकते ये जी आए जी, ये बीच में ये बर्तन की ये सूरत हाल है जी, इसके ढक्कन की। और इसके बाद जो है
और ये अंदर इसके देखें जी, इसके अंदर भी मुरब्बा, सेब का मुरब्बा मौजूद है जी इसके अंदर। ऐसी सूरत हाल के अंदर भी सेब का मुरब्बा मौजूद है। केमिकल्स वाले ड्रम्स का सर अच्छा, इसमें ऐसा है कि अभी इनका हमने जो फ्रूट सिलेक्शन प्रोसेस है वो, क्योंकि ये स्लाइसिंग वगैरह, कटिंग, पीलिंग वगैरह कर चुके हैं और ड्रम्स के अंदर स्टोर इन्होंने कर चुके हैं। ठीक है, ये ड्रम्स के अंदर स्टोर हो चुका है। ड्रम्स केमिकल वाले ड्रम्स हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि सामने वाइट ड्रम्स पड़े हैं, बट वो यूज़ में नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वो फूड ग्रेड। वाइट ड्रम्स की जो सूरत हाल है वो दिखाएं आपको कि वाइट ड्रम्स अब ये इसमें देख लें सर, ये देखें जी, आए जी सर, वाइट ड्रम के अंदर, वाइट ड्रम की ये सूरत हाल है कि वाइट ड्रम से ये पाइप बरामद हो रहे हैं। ये अंदर इसकी सूरत हाल देखें जी। वाइट ड्रम्स इन्होंने लिए, लेकिन अब ये उन्होंने इसको ना वेस्ट में डाल दिया हुआ है न्यू। फिर इन्होंने नीले ड्रम ले लिए हैं नॉन फूड रॉ ग्रेड। मटेरियल सर, रॉ मटेरियल मैं साहब ये वेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है जी? ये वेस्ट है। ये राख है, वेस्ट है। अच्छा, राख भी जो है वो उसके अंदर जा रही है सर जी। उसमें अब क्या कहते हैं, ब्लोअर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा तो वो जाती है। अच्छा साहब, आप ये काम करते हैं, अल्लाह फिर इसका बरकत दे। आप मुझे बताइए, ये अभी मैंने ढक्कन जो है वो उठाया है जी, और ये इस तरीके ये ढक्कन है। ये ऊपर का पानी, ये देखना, ये बता रहा हूँ ना सर, आप सर मैं आपको बता रहा हूँ ये जो इसका ढक्कन मेरे ख्याल से ये शायद हमारे कैमरा, सर जी ये ऐसे ये ढक्कन होगा, ये ऊपर वैसे ही कल का बारिश आप एक मिनट, आप थोड़ा सा जी बैठ लीजिए। ये था सर ढक्कन। हाँ, मैंने आपको बताया ये कल बारिश हुई है, बारिश की वजह से आज जरा काम कर रहे हैं लड़के, तो करेंगे इंशाल्लाह ये सारी सफाई वगैरह। क्यों नहीं ऐसे है। इसके अंदर ये शीरे की स्मेल आ रही है आपको? ये अभी हमने जरा भी खोला है, काफी स्मेल थी। ये हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ, कोई स्मेल नहीं है। ये अभी खोल के रखा है तो उसमें स्मेल। मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने देर कर दी है देने में। इस टाइम ये शॉर्ट है, नहीं मिल रहे। ये इतने मैंने तकरीबन 500 ड्रम ज़ाया किए हैं सिर्फ फूड वालों की तसल्ली के लिए। अब भी वो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे पास आ जाएंगे। ड्रम ज़ाया करने से इनकी तसल्ली हो जाती है? वो ड्रम ज़ाया करने से नहीं, इनका ये ड्रम बहुत नाजुक बने हुए हैं। ये बहुत नाजुक ड्रम है। ये मैं तकरीबन 4 सब क्या SOPs होने चाहिए और क्या आप देखें कि इसमें नेग्लिजेंस है? अच्छा, सबसे पहले ना इस बिज़नेस में ना जो आप फ्रूट लेंगे वो डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए। उसकी कटिंग, पीलिंग, उसके अंदर फिर वो ऑक्सीडेशन का अमल होता है तो उसके कलर वगैरह सेब होगा तो उसका फ़ौरन चेंज हो जाएगा। वो फ़ौरन ऑपरेशंस में है, उसकी फ़ौरन प्रिजर्वेशन होगी तो प्रोडक्ट ठीक बनेगा। उसके बाद इनके कुकिंग पे जब आएंगे, कुकिंग में आप देख रहे हैं वेस्ट वगैरह, धुआं वगैरह, वो प्रोडक्ट का पार्ट बन रहा है। उसको कोई इस तरह प्रोसेस को कंट्रोल करें। लास्ट नाइट बारिश हुई है, शायद ये प्रोडक्ट बारिश की वजह से, उस वजह से ये मतलब इनका वेस्ट, इसका प्रोडक्ट, इनका अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बारिश में पड़ा रहा है। उसके अलावा इनके अंदर रॉ मटेरियल स्टोर भी है, अंदर वो विज़िट कर लेते हैं। उसके अलावा इनके अंदर अपना फ्रूट्स भी पड़े हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद अजमल। अजमल साहब, इसमें देखें, इसमें इंसेक्ट मरे हुए हैं आपके सामने हैं, ये देखें। बीज हैं जी इनके। ये अब ये सामने ये ऊपर बीज है। ये देखें ना, ये बीज हैं। ये ये बीज नहीं है, ये चींटियां हैं। ये आप देख लें, आप खुद भी देख लें, ये कैमरा भी महफूज कर रहा है इसको। ये आए जी, ये निकाल के देख लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं आपके अजमल साहब। सर जी इतनी ये जरा निकालें सर, अभी पता लग जाता है कि प्रॉपर्ली इसको अभी आपने कहा है कि बीज है, ये च्यूंटी है। सर ये देखिएगा अजमल साहब, ये च्यूंटी है या आप समझते हैं कि ये भी मैंने कहा सर जी, हाँ जी, हाँ च्यूंटी है? च्यूंटी है। ये मान लिया जी, च्यूंटी है जी। हाँ जी, बस वही इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इसकी कंट्रोल अगर प्रोडक्ट का ठीक होगा तो ये। अजमल साहब, ये क्या समझते हैं कि च्यूंटियाँ ठीक है, होनी चाहिए? नहीं सर जी, नहीं। गफलत है ना? गफलत नहीं है जी सर जी। ये इसमें क्या कहते हैं, अब चूंटी को कहाँ से कैसे रोक सकता हूँ? मतलब अगर यहाँ कुछ कीड़े मार अगर कोई दवा इस्तेमाल करूँ तो वो आप उस पर एतराज़ करेंगे। ज़मीन के फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर अगर ड्रम को रखें तो किसी तक जो है वो सूरत है। सर ये कैसे SOPs हैं सर, कैसे बचाया जा सकता है? एक तो पैलेट्स अगर इसके ऊपर कवर करके इसके ऊपर फूड ग्रेड इधर इसके ऊपर इनर लाइनर कर दें तो उससे भी रोका जा सकता है। सर उनकी ज़रा कुछ हिदायत सुनिए। इसके ऊपर ना प्लास्टिक की कवरिंग, कोई फूड ग्रेड शॉपर इसको करके फिर इसको क्लोज कर दें तो फिर भी किसी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी अजमल साहब, आपके इल्म में नहीं था पहले ये चीज़ें? नहीं सर जी, ऐसी कोई ना की है। बस अब मौसम के लिहाज से कुछ आ जाता है तो कोई मसला मैं कह नहीं सकता, वरना हम ऐसे कोई क्या कहते हैं जानबूझ कर तो नहीं इस तरह करते। चलिए, इसके ऊपर ना आपने कोई कंट्रोल करने हैं ये चीज़ें ताकि ऑपरेशन में कम से कम आए, क्योंकि अब ये आपने प्रोडक्ट मार्केट करना है। जब मार्केट करेंगे कस्टमर्स के कंप्लेंट्स भी आएंगी, उसमें आपकी सेल्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, आपके कंपटीटर भी। आपके अचार भी मौजूद है। ये अचार, ये सॉरी मुरब्बा,
ये सर अजमल साहब किस चीज़ का मुरब्बा है जी? ये हरीड़ है। अच्छा, इसके ऊपर वाली इसके अंदर कोई नमक डालते हैं आप? ये सर जी इसमें क्या कहते हैं, इसको खमीर दिलवाया जाता है ठीक है, ताकि ये मार्केट में जाकर ख़राब ना हो। ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर जो ग्रोथ आई हुई है, ये फंगल ग्रोथ, इसका ये ऊपर वाला इसका portion क्या करेंगे? झाग आई हुई है, इसमें कोई मसला कोई नहीं है, ये झाग है। नहीं, ये फर्मेंटेशन इसकी ज़्यादा जब हो जाए तो ये स्मेल भी करता है और ऊपर नहीं, वाली लेयर स्मेल अभी तैयार ही नहीं हुआ तो स्मेल इसका करना वो तो वो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ऊपर वाइट वाइट लेयर्स आई हुई हैं, ये जो आपका आगे बना पड़ा है वो मैंने उस टाइम ऑब्जर्व जी किया। आए जी सर। अच्छा, उमैर साहब इसके ये ना सॉर्टिंग सही नहीं करते। अच्छा, इसमें अब ये देख लें, ये प्रोडक्ट इनका जो बना हुआ है ना, ये जो गला हुआ। काम करने वाले जो हजरात हैं वो प्रॉपर इसकी सॉर्टिंग नहीं कर रहे, या इनकी गफलत इनके एंड पे ये मोनीटर नहीं कर रहे हैं उनको, या ये आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में जो कि होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसमें ख़राबी या डिज़ीज़ है। अगर रियल टाइम में ये यहाँ पे पीलिंग कर रहे होते तो आपको इशूज़ उसमें ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ जाते किस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट इनका आ रहा है। और इसके ऊपर जो इन्होंने कलर वगैरह इस्तेमाल किए हैं, कितना किया है, कौन सा किया है, वो भी आगे जाके हम देखते हैं। क्या कहेंगे साहब, सेब खराब है? ये वाला सर जी ख़राब तो नहीं इसको कह सकते आप, ये ख़राब तो नहीं है। आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ये मुरब्बा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह खा लेते हैं ये जो ख़राब हिस्सा भी हो? मैं आपको क्या कहूँ, ये हिस्सा ख़राब ये कुछ रह जाता है, ये कुछ कुदरती अमल है, ये कोई बनावट तीन निकाले हैं, तीनों में कुछ ये कुदरती अमल है। पूरे कोई ड्रम इसमें में अगर कोई एक आधा निकलता तो हम मान लेते कि कुदरती तौर पर चलो इंसानी का कुदरती तौर पे ही है, ये कुदरती तौर पे ही है जी। ख़राब भी कुदरती तौर पर होता है। आपने ये तो नहीं कहा कि आपने इंजेक्शन लगा के सेब को ख़राब कर दिया। इसमें जितनी हो सकती है सफाई उतनी की गई है, जितना ज़ाया सफाई हुई है जी। 2 मिनट इसके ऊपर वहाँ मैंने कितना वहाँ जो हमने मतलब ज़ाया करने वाला जो ख़राब माल मटेरियल आया हुआ है हमारे पास, वहाँ देखिए उस ड्रम में हमने कितना उसमें ज़ाया किया हुआ है। ये इसी चीज़ की प्रोडक्ट है, ये वाली क्या कहते हैं, ये करौंदे का ये वाली। सर ये क्या कहते हैं, ये ठीक है जी? इतना ये खराब यहाँ हो? ये नहीं ठीक तो नहीं है। ये किसी ने एक भी खा लिया, किसी को कोई भी मसला हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है इनके ऊपर। इसलिए कोशिश करें कि ना होने के बराबर डिफेक्ट्स होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। कोई जो आपको कटिंग वाले ख़वातीन हैं या मेल हजरात हैं जो भी हैं, उनको आपने प्रॉपर गाइड करना है कि थोड़ा सा भी इसमें डिजीज़ पार्ट फूड, पहले तो आप जो प्रोक्योरमेंट करें सप्लायर जिससे लें बिल्कुल फ्रेश फ्रूट लें। अगर कोई मसला आ भी जाता है तो उसको दुरुस्त करके इसको अंदर प्रोडक्ट में ना आने दें। अंदर की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे नाज़रीन के अंदर की क्या सूरत हाल है। और ये हम इधर सबसे पहले तो इसका ये इशू है कि यहाँ पे प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम नहीं है। लाइट का अगर इंतज़ाम होता तो चीज़ें उसमें ये रेक्टिफाई करने में इनको भी आसानी होती। जो इनके वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी सफाई आसानी से कर सकते थे। इसमें अगर कोई हशरात आ रहे हैं उसको ये देख सकते हैं, कुछ चूहे छिपकलियाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए भी फिर ये मेजर्स ले सकते हैं। जब लाइट ही नहीं है, अंधेरा है, तो उसमें ये कंट्रोल भी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं यूज़ हो जाने हैं चीज़ें आपके सर वर्कर्स जी ये जब इसको जब यूज़ करते हैं ना जी, इनको अच्छी तरह धुलाई करके फिर यूज़ करते हैं। उससे पहले जूते रख लेते हैं। जूते नहीं रखते सर जी, आज हो गई है गलती, आइंदा नहीं होगी इंशाल्लाह। मानते हैं आपके जूते नहीं रखते? नहीं रख सकते, लेकिन ये गलती हो गई है, दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा कोई। ये तो आपने इस तरह कोई स्टोर में कोई लाइट का कोई प्रॉपर कोई बंदोबस्त नहीं है, अंधेरा है, रेंट की जगह है, रेंट देना भी मुहाल हुआ इस टाइम। कारोबार में इतना क्या कहते हैं वो है कारोबार बेहतर कर सकते हैं आप। कारोबार छोटी मोटी सफाई के इश्यूज हैं वो तो ये आराम से इशू कर सकते हैं। इतने गंदे हुए पड़े उसमें हालात सफाई का तो कोई ताल्लुक नहीं सर जी, मैंने आपको कहा ये हालात, ये जो अभी मटेरियल पड़ा है इसमें कोई अभी फिलहाल जब ये हालात या वो जो इन्वायरमेंट या किराए का आपने धरना, कम से कम आपको जूता रखने पे मजबूर तो नहीं कर रहे ड्रम के अंदर जिसके अंदर अभी आपने आपको कहा जी मुलाजिम कर लेते हैं गलती, बस नहीं देखा मैंने। इसी चीज़ का तो आप तो वो बैलेंस और लीडरशिप का यही तो फुकदान होता है अजमल साहब। सही है जी। उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आनी चाहिए। प्रोग्राम जारी है, अब जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम ख़ास तौर पे मुरब्बा जात बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, उसी के एक प्रोडक्शन यूनिट पर मौजूद है और वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है कि किस तरह मुरब्बा जात को बनाया जा रहा है
और किस तरह आवाम तक पहुँचाया जा रहा है और किस तरह आवाम जो है उसको सेहत अफ़ज़ा समझ के खा रही है। तो ये सूरत हाल है। ये सबसे पहले जो वॉशिंग एरिया है ख़ास तौर पर जहाँ से पानी लिया जाता है फ्रूट को धोने के लिए, उसको आखिरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए और जो उसका जो प्रोडक्शन एंड है वहाँ तक यहाँ से पानी लिया जाता है। तो यहाँ के पानी की ये सूरत हाल है कि ये वो पाइप है, इन ड्रम से जो है वो पानी लिया जा रहा है। अब इसकी सूरत हाल ये है, इसको ना डायरेक्ट सोर्स से इनका लिया है जहाँ से ये पानी ले रहे हैं। जब पीलिंग कर लेते हैं उसके बाद इसी पानी से इसकी वॉशिंग होती है। जब ये सिरप बनाते हैं शुगर का कंसनट्रेट, तब भी यही पानी यूज़ होता है। वॉशरूम भी है। हाँ जी, 7 वॉशरूम है, वो अलग है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, इनका सेपरेट बना हुआ है। यहाँ से अब पानी जो इन क्वालिटी का ले रहे हैं, एक तो फ़िल्ट्रेशन उसका प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी फ़िल्टर होके आ जाए, उसकी कोई लैब रिपोर्ट करवा लें, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। चलें पानी डायरेक्ट ले रहे हैं, उसकी एटलीस्ट लैब रिपोर्ट करवा लें कि पानी फ़िट फॉर यूज़ है कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक रॉ इंग्रेडिएंट है और यही प्रोडक्ट, इसमें हैवी मेटल्स हो सकते हैं, इसमें माइक्रोब्स के टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो कि अल्टीमेटली फ्रूट का पार्ट बनेंगे, वो एंड कंज्यूमर खाएगा, उससे फूड सेफ्टी के इश्यूज़ आएंगे, बीमार भी हो सकता है। अगर कोई इम्यून नहीं है वो बीमार हो जाएगा इन माइक्रोब्स या टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। कोई इम्यून है तो वो मे भी सर्वाइव कर जाए, बट इसमें चांसेस हैं, फूड सेफ्टी रिस्क्स हैं। इसके लिए इनको फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगवाना चाहिए और साथ इनको अपना पानी की लैब रिपोर्ट टेस्टिंग करवानी चाहिए ताकि अपने प्रोसेस को ऑथेंटिकेट कर सकें। ये वो पानी का जग है जिससे पानी लिया जाता है, इसमें हाथ भी लगते हैं। इसकी ये कंडीशन, ये जग की कंडीशन देखिए। ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद ये इसको ऑपरेट करेंगे, लेकिन इधर कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं है। कहीं भी अच्छा ये कैप है वो भी यहाँ हाँ जी, कैप्स और हाइजीन गियर्स वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे वर्कर्स इधर। और ये भी मतलब ये आप देखें, हाँ, उनके ड्रेस है और ड्रेस कोड भी वो प्रॉपर ऑनर ने इनको नहीं दिया हुआ जो प्रॉपर इनके यूनिफॉर्म हो, ताकि वो डेली चेंज हो, वॉश हो। ढक दिया गया है। अब इसको शायद हीटिंग हो। ये इनका स्टोर रूम है जिसके हाँ जी, यहाँ पे इनकी चीनी पड़ी हुई है, घी भी यहाँ पर मौजूद है। पैक होगा इन ड्रम्स के अंदर। ये रॉ मटेरियल स्टोर है और इसमें आपका इनका ड्रम जो है वो इन्होंने खूबसूरत रखे हैं ताकि वो जो कस्टमर है उसको और ये यहीं पर इनके कपड़े भी। अच्छा, ये कपड़े रॉ मटेरियल स्टोर में नहीं होने चाहिए, इसका बिल्कुल अलग इसका सिस्टम होना चाहिए, चेंज रूम वर्कर्स का। और उसके अलावा ये चीनी और ये सारे कपड़े और ये यहाँ से चीनी आप हासिल कर रहे हैं और ये बिल्कुल दीवार के साथ इन्होंने लगा के रख दी है। यहाँ पे हशरात का अटैक हो सकता है क्योंकि चीनी के ऊपर इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं, वो कंटेमिनेट करती हैं चिपकली और चूहे। ये इसको सेंटर में प्लेस करना चाहिए और पैलेट्स के ऊपर, और विदाउट पैलेट चाहिए। यही प्रोसेस में यूज़ होगी ऑपरेशन में, इसी की ही मिक्सिंग होगी, इसी का ही सिरप बनना है और यही चीज़ें कस्टमर को अवेलेबल होनी है। ये भी एक अपना रिस्क है फूड सेफ्टी के बाद। क्या देखें जी, छत भी जो है वो जाले वगैरह। और ये अच्छा जी सर आए जी, ये कस्टमर के लिए फाइनल प्रोडक्ट भी तैयार कर दिया गया है वहाँ। और ये किस तरह इस ड्रम्स के अंदर और केमिकल ड्रम्स के अंदर रखा है। अब ये देखें, प्रोडक्ट हीट हुआ है और हीटेड प्रोडक्ट है और डायरेक्ट स्टोर कर रहे हैं उसके साथ अपना ड्रम्स के साथ। इसमें जो क्रिटिकल स्टेप है ना हीटिंग के फ़ौरन इसको ये कपड़ा है जी। अच्छा, इसमें जो क्रिटिकल स्टेप है, इसमें प्रोडक्ट को पहले कूल किया जाता है, ठंडा हो जाए किसी बर्तन में, स्टील के बर्तन में कूल हो जाए, उसके बाद आपने इसको ड्रम में प्लेस करना है। और ड्रम ये नॉन फूड ग्रेड है और डायरेक्ट गर्म प्रोडक्ट को ही इन्होंने इसके अंदर शीरे के समेत स्टोर कर दिया है। इसके जो पॉलीमर्स हैं, जो इसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स और हैवी मेटल्स हैं, वो इसका पार्ट बन सकती हैं। ये भी एक रिस्क है इस प्रोडक्ट में। और ये हमारी आवाम खाने पर मजबूर है और ये सूरत हाल है इस वक्त कि लोग क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद इनका लेबलिंग वाला देख लेते हैं सेक्शन, इनका फाइनल प्रोडक्ट जो पैक स्टोर है। अच्छा, उसी के अंदर आप एक और चीज़ भी देखें कि मोटरसाइकिल भी मौजूद है जी। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। इसमें देखने की चीज़ ये है कि इसके ऊपर ना प्री प्रिंटेड मैन्युफैक्चरिंग डेट्स हैं और प्री प्रिंटेड एक्सपायरी डेट्स हैं। 2023 का ये तैयार हुआ है जी और 2025 तक ये काबिल इस्तेमाल है। ये पुराने लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जब ये प्रोडक्ट मार्केट होगा तो उसमें जब ये कंज्यूमर परचेज़ करने जाएगा उसमें इन्हीं का ही नुकसान है, सीधी सी बात है। क्योंकि जब कंज्यूमर देखेगा 2023 में बना है तो वो अवॉइड करेगा कि ये प्रोडक्ट कंज्यूम करे, क्योंकि ये 2025 में एक्सपायर होना है दिसंबर में। तो अब क्या सूरत हाल देखते हैं, इनको जुर्माना होगा, क्या होगा?
इनके हाइजीन के इश्यूज़ हैं और कंट्रोल इश्यूज़ हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से प्लानिंग, वीक प्लानिंग और वीक कंट्रोल है प्रोसेसेस के ऊपर, और जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट तक सप्लाई चेन में आने के बाद इसमें इश्यूज़ हैं सेफ्टी और क्वालिटी के। अजमल साहब बड़ी निशानदही की है, कुछ बेहतरी लाएंगे? इंशाल्लाह जी ज़रूर लाएंगे। देखिए खाना तो जो आप ये कह रहे हैं ना, आइंदा इंशाल्लाह आपको ये नहीं मिलेगा। जो प्रोडक्ट जिस टाइम तैयार होगी उसी टाइम का उसका वो क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट और वो जो दोनों डेट मतलब उस पर लगी होंगी। इंशाल्लाह ऐसा दोबारा आपको नहीं। सफाई और हाइजेनिक इंशाल्लाह जी ज़रूर इंशाल्लाह। केमिकल ड्रम्स बिल्कुल ख़त्म करें, वाइट फूड ग्रेड ड्रम्स लें और प्रोसेस टाइम लगेगा सर जी, करें। इंशाल्लाह करेंगे लाजमी। मैंने आपको कहा है, मैं अभी मैंने खरीदारी की है और नेक्स्ट टाइम भी करूँगा इंशाल्लाह। वो जो जुर्माना आपको होना है उससे बेहतर था क्या वही ड्रम खरीद लेते? वो ड्रम अब कुछ ना कुछ तो बेहतर हो सकता था ना। जब बेहतरी की तरफ आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ कारोबार को आप समझे। कारोबार देखिए, अब कारोबार का बहाना बनाकर आप लोगों की सेहत के साथ नहीं, बहाना नहीं है। देखिए वो आपने जो आपका लास्ट पॉइंट है जो कस्टमर के पास जाना, वो टीन भी आपके चमक रहे हैं, वो प्लास्टिक के बॉक्स भी चमक रहे हैं। हाँ, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सूरत हाल आप देख लें, इसमें और उसमें फ़र्क देख लें। रॉ मटेरियल पड़ा है, अभी इसमें इस्तेमाल में नहीं आना। अभी इसमें जब इस्तेमाल में आएगा, इस्तेमाल में मटेरियल है वो सूरत हाल भी देख लें ना आप, उस बॉक्स को और इस बॉक्स में। अजमल साहब गुजारिश ये है कि वो आपका प्लास्टिक के जार पड़े हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट जाना है। अब वो आपने उसको भी सही तरह से स्टोर नहीं किया हुआ, इसकी कोई कुकिंग नहीं होनी प्रोडक्ट की, उसके अंदर अगर उसको किस तरीके से स्टोरेज करें। आपने गंद, आपने वेस्ट को और उसको साथ इकट्ठे रख दिया है, उसको प्रॉपरली प्लेस करें। उसकी जो प्रॉपर प्लेसमेंट, रॉ जगह इतनी सी है जी, क्या करें? कोई इतना फूड अथॉरिटी आपको जगह तो बड़ी नहीं ना करे। मैं कब कहता हूँ जी, काम को उतना मुनासिब भी कुछ होते हैं किसी बंदे के। काम ही उतना करें कि जितना आप बेहतर, मेयारी और अच्छा काम कर सकें। कोशिश करते हैं जी इंशाल्लाह, जो आप कह रहे हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश अल्लाह करे जी आपको हमारी बात समझ आ जाए, अफसरान की बात समझ आ जाए, और जो है वो आप लोगों की सेहत के साथ ना खेलें और उनको बेहतर चीज़ प्रोडक्ट दें। इसी सेटअप के अंदर रहते हुए अच्छा प्रोडक्ट दें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर जो हमने ख़ास तौर पर हम बेकरी आइटम्स की तरफ भी गए और उसके साथ साथ हमने ये एक मुरब्बा जात का एक प्रोडक्शन यूनिट है उस तरफ भी गए और यहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाई और बेकरी आइटम्स की सूरत हाल भी दिखाई कि सफाई के क्या जो है वो इंतज़ामात किए जाते हैं, वॉशिंग उनका जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पर तैयारी का अमल जारी है, जो अफराद, जो वर्कर्स उनको तैयार कर रहे हैं वो क्या SOPs को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या किन जो है वो किन SOPs को फॉलो करते हुए लोगों को बेहतर जो है वो मुहैया कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया मुहैया कर रहे हैं। मगर सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स रही। कोई भी चीज़ जो है वो हमें बेहतर दिखाई नहीं दी गई। फूड अथॉरिटी की जानिब से जुर्माने भी किए गए, उनको हिदायत भी दी गई, उनको बताया गया कि वो कैसे जो है वो अपनी जो है वो मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ को बेहतर करते हुए, बेहतर परफॉर्म करते हुए मार्केट के अंदर जो है वो सामान बेच सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने यही दिखाया आपको कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो खाने हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, जो चाय के साथ हम चीज़ें खाते हैं, वो किस तरह बन रही हैं और वो हमारी सेहत के लिए किस कदर नुकसानदेह हैं। तो अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।